हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू हीट। किसी सब्सटेंस को जब गर्म किया जाता है तो उसका एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी बात को एक्टिविटी के थ्रू इस क्लास में अच्छे से समझेंगे। आपके क्लास के साइंस और मैथ्स के लिए ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपको इन्फिनिटी लर्न पर मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपने सब्जेक्ट्स को और बेटर बना सकते हैं और क्लास में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक स्पेशल लिंक डाल दिए हैं, जिस पर क्लिक करके आप इन कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट। अभी हम सॉलिड के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि उसको हीट करने के बाद उसका एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक मेटल रिंग, एक मेटल बॉल और एक बर्नर। मेटल का रिंग और बॉल हमें ऐसा लेना है ताकि मेटल का बॉल बस इससे पास हो जाना चाहिए। रिंग का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। अब हमें इस बॉल को हीट करना है, इसको गर्म करना है और जब ये गर्म हो जाए तो इसको रिंग से पास करवा के देखना है। आप देखेंगे कि रिंग से ये पास नहीं हो पाएगा जब आप इसको सफिशिएंटली गर्म कर देंगे, लेकिन जब बॉल को वापस से ठंडा कर देंगे तो ये आसानी से रिंग से पास कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल को गर्म किया गया था, जब इसको हीट दिया गया था तो ये एक्सपैंड हो गया था, ये फैल गया था, इसके कारण से इसका साइज बढ़ गया था। इसी वजह से ये रिंग से होकर पास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब इसको ठंडा कर दिया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वापस से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। उसके बाद ये आसानी से रिंग को पास कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जब मेटल्स को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंड करते हैं यानी कि फैलते हैं, और जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि सिकुड़ जाते हैं। लेकिन हर सॉलिड एक बराबर एक्सपेंड नहीं करते हैं, डिफरेंट सॉलिड में एक्सपेंशन अलग अलग रेट से होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई इज देयर अ गैप एट द जॉइंट्स ऑफ रेल्स एंड ऑफ कंक्रीट ब्रिजेस। रेलवे लाइन का जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, उसी तरह से पुल में भी जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहाँ पर गैप छोड़ा जाता है। इसका क्या रीज़न है? देखिए, जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जब सॉलिड्स को हीट मिलता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो वो एक्सपैंड करता है, वो फैलने लगता है। रेलवे लाइन के बीच में ये जो गैप छोड़ा जाता है ना, इसका यही रीज़न है। अगर ये गैप नहीं होगा ना तो ये एक्सपेंड करेगा और रेलवे लाइन टेढ़ा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो गया है। बीच में गैप नहीं था तो रेलवे लाइन टेढ़ा हो गया है, और अगर ऐसा होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। पुल के साथ भी ऐसा ही होता है, कंक्रीट भी गर्म होने पर एक्सपेंड करता है। अगर जॉइंट पर गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो इधर से भी एक्सपेंड करेगा और इधर से भी एक्सपेंड करेगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा और पुल टूटने लगेगा, उसमें क्रैक आने लगेगा। अब चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स ड्यू टू हीट। अब हमें लिक्विड के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, इसको हीट देंगे और देखेंगे कि इसका एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक 500 ml वाला कोनिकल फ्लास्क, 2 होल वाला एक रबर स्टॉपर चाहिए, एक ग्लास ट्यूब चाहिए, मेजरिंग रूलर, थर्मोमीटर स्टैंड, वायर गेज, बर्नर और एक ग्राफ पेपर। सबसे पहले हमें कोनिकल फ्लास्क को पूरा पानी से भर देना है। उसके बाद ग्लास ट्यूब और थर्मोमीटर को 2 होल वाले स्टॉपर में डालकर कोनिकल फ्लास्क के ऊपर रख देना है। रबर स्टॉपर ढक्कन की तरह होता है जो कि फ्लास्क के ऊपर लग जाता है। यहाँ पर हमें 2 होल वाला रबर स्टॉपर यूज़ करना है, एक में ग्लास ट्यूब को डालना है और एक में थर्मोमीटर को। अब हमें पानी को गर्म करना है। जैसे जैसे हम लोग इसको गर्म करेंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और इसके बारे में हमें यहाँ पर थर्मोमीटर में पता चलेगा। जैसे इसके टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज हमें दिखे, हमें पानी के हाइट को रूलर से मेजर करके नोट डाउन कर लेना है। इस तरह से आपको 10 रीडिंग्स लेने हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के एक एक्सिस पर टेम्परेचर को रखेंगे, एक एक्सिस पर वाटर के हाइट को रखेंगे। रीडिंग्स की मदद से ग्राफ ड्रॉ करने पर आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वाटर का हाइट भी बढ़ता है। इस एक्टिविटी से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है। जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। सॉलिड्स के तरह लिक्विड्स को भी हीट करने पर उसका एक्सपेंशन होता है, और जब इसका टेम्परेचर घटता है, जब हीट को रिमूव कर दिया जाता है तो वापस से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वापस से सिकुड़ जाता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस ड्यू टू हीट।
अब हमें गैस के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। गैस को हीट देकर देखेंगे कि इसका एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक शीशे का बॉटल लेना है, एक बैलून लेना है और थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। अब हमें बैलून को ग्लास बॉटल के माउथ पर लगा देना है कुछ इस तरीके से, और इस ग्लास बॉटल को गर्म पानी में डाल देना है। आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये बैलून फूलने लगेगा, जबकि ग्लास बॉटल में कुछ नहीं था, केवल एयर था। इससे हमें पता चलता है कि जब गैस को हीट किया जाता है तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और इस फेनोमेनन को एक्सपेंशन ऑफ गैस कहा जाता है। और जब हीट को हटा लिया जाता है, जब इसको वापस से ठंडा कर दिया जाता है, तो गैस का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि सॉलिड के साथ हुआ था और लिक्विड के साथ हुआ था। इस फेनोमेनन को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस कहते हैं।